इस वीडियो में मैं आपको इजी वे में इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के दरमियान में जो डिफरेंस है वो समझाऊंगा। इनके दरमियान मैंने 8 कंपैरिजन लिखे हैं, बहुत इजी कंपैरिजन है, वन बाय वन करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट जो होता है ना, एक पर्सन होता है जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को चेक करता है, उसकी ट्रांजैक्शंस को देखता है कि जो इनके अकाउंट्स हैं, जो इनकी ट्रांजैक्शन है, जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो इनकी बैलेंस शीट है, उसके अंदर जो इन्होंने अमाउंट लिखी है, जो लाइक एसेट जो लिखे हैं, एसेट लिखे हैं, जो लाइबिलिटीज लिखी हैं, जो एक्सपेंस लिखे हैं, वो सही भी है कि नहीं, ये इन्होंने गलत तो नहीं लिखे या ज्यादा तो नहीं लिखे। तो इन चीजों को वो चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है और फिर अपनी ओपिनियन देता है। उसके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं जिसके जरिए से उसे फौरन पता चल जाता है इसमें कोई गड़बड़ है या ये सही है स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है या सही है। इसको हम ऑडिट बोलते हैं। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, मतलब लाइक किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ये आजाद होता है, जिसकी वजह से मतलब किसी के नीचे नहीं लगा होता, अंडर किसी के काम नहीं कर रहा होता, आजाद होता है। अभी बात आ जाती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल जो है ना, इंटरनल का मतलब तो आपको पता ही है अंदरूनी, और एक्सटर्नल का मतलब आपको पता है बाहर वाला। तो इसी तरह का इसका कुछ लॉजिक है। इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, कंपनी के अंदर जो ऑडिट होता है, जो कंपनी ने खुद हायर किया होता है, लाइक अपनी डेली की जो रूटीन है, जो एक्टिविटीज हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको उनके अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए, लाइक कोई घपला ना करे। लाइक परचेज डिपार्टमेंट जो है, उसने कितनी परचेजेज की हैं, 1 लाख रुपए हमने उसे बजट दिया था, उसने 1 लाख की परचेजेज की हैं। तो ये जो इंटरनल ऑडिट होता है जाके चेक करता है, हाँ भाई हमें दिखाओ कितनी परचेजेज की हैं, किधर है इन्वेंट्री जो आपने परचेज करके लाए हो। सेल डिपार्टमेंट के पास जाएगा, उसे कहेगा अपने अकाउंट चेक करवाओ, आपने कितनी सेल की है, हमें रेवेन्यू चाहिए, आपने अगर इतनी सेल की है तो हमें इतनी अमाउंट चाहिए। इसी तरह प्रोडक्शन के पास जाएगा, हमने आपको इतना रॉ मटेरियल दिया था, आपने कितनी प्रोडक्शन बनाई है, हमें ये प्रोडक्शन दिखाए, हमने इतना ज्यादा आपको रॉ मटेरियल दिया है। तो ये सारी चीजें जो है उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो पैसे हैं, जितने जितने उनको दिए हैं, जितनी जितनी अंदर की ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको वेरीफाई करता है कि ये सही भी हो रही है कि नहीं, कोई घपला तो नहीं हो रहा। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी आती है कंपनी के अंदर। अभी ये देखिए एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है ना, ये बाहर का ऑडिट होता है। लाइक ये कंपनी के अंदर नहीं होता, कंपनी ने खुद नहीं हायर किया होता। ये जो कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं, लाइक कंपनी के शेयर होल्डर होगी, गवर्नमेंट होगी, स्टेक होल्डर होते हैं जिनका कंपनी के अंदर कोई कंसर्न होता है, जिनका कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट होता है। लाइक एम्प्लॉय जो है उनका भी कोई कंसर्न है, जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, जो ऑनर है, इनका सारों का कंसर्न है, तो इनको हम स्टेक होल्डर बोलेंगे। जो पब्लिक है उसका भी कंसर्न है क्योंकि उसने कंपनी की प्रोडक्ट खरीदनी है। तो स्टेक होल्डर जो होते हैं वो ये एक्सटर्नल ऑडिट को लाते हैं ताकि वो चेक करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही भी है कि नहीं। क्योंकि इंटरनल ऑडिट जो है इंटरनल ऑडिट जो है वो बिक भी सकता है। लाइक उसको कंपनी जैसे कहेगी, उसने कंपनी, इंटरनल ऑडिट जो होता है उसने कंपनी से सैलरी लेनी है, तो कंपनी अगर उसे सैलरी देगी तो उसने बात भी कंपनी की सुनी है, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, तो वो जैसा कहेंगे वो मान लेंगे। तो इसलिए जो स्टेक होल्डर होते हैं लाइक बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो एक्सटर्नल ऑडिट लाते हैं, या गवर्नमेंट जो होती है वो एक्सटर्नल ऑडिट लाती है कंपनी को चेक करने के लिए। बाहर का ऑडिट जो होता है, जो थर्ड पार्टी हायर करती है ताकि वो कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर सकें, कंपनी के अकाउंट्स चेक कर सकें। और जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है वो इंटरनल ऑडिट को भी बुलाता है और उससे भी डाटा इकट्ठा करता है और बाहर के लोगों से कंपनी के जो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी देख के फिर ओपिनियन देता है। अभी बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है कि डेली की रूटीन की एक्टिविटीज देखना और इम्प्रूवमेंट करना प्रोडक्ट के अंदर, एफिशिएंसी लाना कंपनी के अंदर। और एक्सटर्नल ऑडिट का क्या काम होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको वेरीफाई करना। आगे थर्ड पे आ जाता है कंडक्टेड बाय। ये जो इंटरनल ऑडिट का काम होता है ये कंपनी अपने ही किसी एम्प्लॉय से कंडक्ट करवा लेती है। कोई कंपनी का सीनियर अकाउंटेंट है, उसे इंटरनल ऑडिट की अथॉरिटी दे दी, उसको बोला कि आपने इंटरनल ऑडिट का भी काम करना है, तो उनसे ही कंडक्ट करवा लेती है, अंदर के किसी एम्प्लॉय से। और एक्सटर्नल ऑडिट का काम जो होता है कंपनी अंदर के किसी एम्प्लॉय से नहीं करवाती, बाहर के किसी थर्ड पार्टी से, जो थर्ड पार्टी है लाइक गवर्नमेंट का कोई ऑडिटर है उसे बुला लिया, किसी और कंपनी का जो ऑडिटर है उसे बुला लिया जिसका कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं, उसको कहेगी ये इस कंपनी का आप ऑडिट करें, इसका काम करें, आप इसको चेक करें, वेरीफाई करें इसकी स्टेटमेंट को। तो ये थर्ड पार्टी में आ जाता है। आगे फोर्थ पे आ जाता है ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। लाइक जो इंटरनल ऑडिट होता है, मैंने आपको बताया था, इसको अपॉइंट करती है मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट ही इसको, अंदर की जो मैनेजमेंट होती है कंपनी के, लाइक सीनियर मैनेजर हो गए, लाइक जो टॉप मैनेजमेंट है, वो ही अपना कोई एम्प्लॉय जो है अच्छा
ट्रस्टेबल एम्प्लॉय जो है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और कंपनी के साथ लॉयल है, कंपनी ईमानदार है, उसको इंटरनल ऑडिट की अथॉरिटी दे के उससे काम करवा लेगी और मैनेजमेंट इसे अपॉइंट करती है। और एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है, मैंने आपको बताया, जो कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं, जो कंपनी के मेंबर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो ऑनर हो गया, वो इसको लाते हैं एक्सटर्नल ऑडिट को, ताकि क्योंकि वो कंपनी के अंदर ज़्यादा नहीं रहते, उनका कंपनी के अंदर जस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, उनका कंपनी के अंदर वो कंपनी को देख नहीं रहे होते कि अंदर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास बड़ा पैसा होता है, अमीर लोग होते हैं, तो उन्होंने कंपनी के अंदर जाके चीज़ें नहीं देखनी होती, या कंपनी के अंदर ज़्यादा वो उनका कंसर्न नहीं होता, उन्होंने जस्ट पैसा डाला हुआ है। और आपको पता है, लाइक आपने देखा होना, प्रिंसिपल जो है वो स्कूल की कितनी परफॉर्मेंस देख रहा होता है, जस्ट एक ऑफिस में बैठा होता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी में ले लें वाइस चांसलर जो है, इसी तरह आप किसी कंपनी में ले लें, जो बड़े बड़े सीईओ है वो कम ही मिलते हैं। तो इसलिए ये जो मेंबर होते हैं बड़े बड़े, ये एक्सटर्नल ऑडिट लाते हैं ताकि कंपनी को वेरीफाई कर सकें जो काम हो रहा है वो सही भी है कि नहीं, जो बड़े बड़े मेंबर होते हैं कंपनी के। अभी 5th पे आ जाता है यूजर्स ऑफ रिपोर्ट। अभी ये इंटरनल ऑडिट होता है ना, ये जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट होती है, इसको मैनेजमेंट यूज़ करती है, ये मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है, मैनेजमेंट खुद इसको इस्तेमाल करती है और इससे बेनिफिट उठाती है। क्योंकि आपको पता है, मैनेजमेंट ने ही इंटरनल ऑडिटर को लाया होता है, अपॉइंट किया होता है और उससे काम करवा रही होती है, तो ये खुद के लिए कर रही होती है, खुद परफॉर्मेंस वगैरह को चेक करने के लिए। और जो एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट होती है, इसको कौन यूज़ करता है? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मैंने आपको बताया था कि कौन होते हैं, ये उनको उनकी ओपिनियन के लिए, उनको डिसीजन मेकिंग के लिए, उनकी वेरिफिकेशन के लिए बनाई जाती है। एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट जो होती है वो यूज़ करते हैं स्टेक होल्डर। अभी 6th पे आ जाता है ओपिनियन। अभी ओपिनियन में इनका क्या डिफरेंस होता है? लाइक जो मैनेजमेंट है ना, इंटरनल ऑडिट से क्या ओपिनियन लेती है, इसका क्या उसे बेनिफिट होता है? इसका बेनिफिट होता है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो डेली के ऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके अंदर इफेक्टिवनेस आए, उनके अंदर कोई दो नंबरी ना हो। मतलब जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितनी परचेजेज हो रही हैं, उसको एक्यूरेट शो करवाया जाए ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट हो। क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है कि आपने जितनी जो चीज़ें आपकी हैं, जितना रेवेन्यू है, जो एक्सपेंस है, उतना ही उसको अकाउंट्स में शो करवाना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करवाएंगे तो फिर अकाउंटिंग के आप खिलाफ जा रहे हैं। तो इनका बेसिक ये पर्पस होता है कि ऑपरेशन जो है उनके अंदर, जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इफेक्टिवनेस आए, उनको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, कोई गपला ना हो, ताकि कंपनी का लॉस भी ना हो, कॉस्ट भी बचे। और एक्सटर्नल ऑडिट का क्या होता है ओपिनियन, ये ताकि अपनी कंपनी के साथ उसकी ट्रूथफुलनेस को देखते हैं, इसकी फेयरनेस को देखते हैं कि कंपनी जो है अपने स्टेक होल्डर के साथ, हमारे साथ कितनी लॉयल है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, जो कंपनी के अंदर काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है। कंपनी के जो, अगर कंपनी की स्टेटमेंट नहीं सही तो इसका मतलब कुछ घपला है, कंपनी के अंदर कुछ लोग नहीं सही या कंपनी का काम नहीं सही हो रहा। तो इसे वो चेक करते हैं कि कंपनी कितनी ट्रूथफुलनेस की तरफ जा रही है, कंपनी के अंदर सच्चाई कितनी है, कितनी हमारे साथ फेयर है। तो इस चीज़ को वो चेक करते हैं, इसकी ओपिनियन होती है। अभी देखें 7th पे आ जाता है पीरियड। अभी इंटरनल ऑडिट का जो काम होता है ना, ये चलता रहता है, जारी रहता है। मतलब 1 माह में 5 दफ़ा होगा, 10 दफ़ा होगा, हफ्ते में जाके इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा, जाके रूटीन वाइज चेक करता रहेगा डेली बेसिस पे। तो ये पीरियड होता है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये नहीं कि 1 साल में या 6 माह बाद में एक दफ़ा कर ले, नहीं, ये डेली एक इंटरनल ऑडिट होता है जो उनके ऊपर ही घूम रहा होता है और उनके अकाउंट्स को चेक कर रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, टाइमली चेक करता है। और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि ये साल में ना एक दफ़ा आता है और जो अकाउंट्स हैं सारे उसको चेक करके चला जाता है। और ये इंटरनल ऑडिट को भी बुलाता है, उससे उसके अकाउंट्स पूछता है कि ये कैसे हैं, उससे भी कुछ डाटा इकट्ठा करता है और कंपनी का भी मटेरियल इकट्ठा करके अपनी ओपिनियन दे देता है। और ये साल में एक दफ़ा एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जाता है और ये बेहतर होता है, करवाना चाहिए। इससे क्या है, एफिशिएंसी आती है, इससे एक्यूरेसी आती है। चेक देखिए, चेक्स में आ जाता है कि इससे क्या होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाती है। मैंने बताया कि घपला नहीं होता, अच्छे तरीके से काम हो रहा होता है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कॉस्ट बच जाती है आपकी। और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि एक्यूरेसी आ जाती है, वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है। लाइक मतलब एक एक्यूरेसी आ जाती है। जो इंटरनल ऑडिट है, हो सकता है वो भी घपला कर सकता है, पर एक्सटर्नल ऑडिट तो नहीं ना कर सकता। अभी सारे घपला कर जाएंगे तो फिर कंपनी तबाह हो जाएगी। वैसे करते हैं एक्सटर्नल भी, क्योंकि
एशिया में ज़्यादा, इंडिया पाकिस्तान में बहुत इस तरह के होते हैं घपले, टैक्स बचाने के लिए और काम करने के लिए। पर एक्सटर्नल ऑडिट जो थर्ड पार्टी लाती है ना, ये बहुत कम होता है, रेयर होता है कि ये घपला करें। अगर इसको भी पैसे दे दिए जाएं तो ये भी फ्रॉड और घपला कर सकता है। मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसे पता भी चल जाए गलत है तो फिर भी कहेगा सही है गवर्नमेंट को या जो स्टेक होल्डर हैं। तो इससे क्या होता है, एक्यूरेसी आ जाती है एक्सटर्नल ऑडिट से और वैलिडिटी आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये इसका कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।